दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। आज रक्त संबंध का दूसरा पार्ट है, जो कि इंगित वाले प्रश्न हैं या तो इशारा वाले प्रश्न हैं, और ये पार्ट है दूसरा ब्लड रिलेशन का। आइए बात देखते हैं क्वेश्चन। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नैना कहती है, वह मेरी नानी के इकलौते बेटे का बेटा है। वह किसके ओर इशारा कर रही है? ऑप्शन में दोस्तों दोस्त है, बी है मामा, भाई, चचेरा भाई। आरआरबी ग्रुप डी 11/10/2018 का ये क्वेश्चन है दोस्तों, और ये इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। करा एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नैना कहती है। कौन कहती है? नैना कहती है। नैना, आप नैना पहले लिखेंगे। किसकी तरफ इशारा करती है? एक तस्वीर की तरफ इशारा करती है। किसकी तरफ? एक तस्वीर की तरफ इशारा करती है। कहती है वह मेरी नानी। तो दोस्तों क्या होगा? एक पीढ़ी तो पहले होंगे, इसके जैसे मामा होंगे, तभी तो नानी आएंगी। दूसरी पीढ़ी तो नानी। वह मेरी नानी के इकलौते बेटे का बेटा है। तो नानी के इकलौते बेटे बेटे का बेटा है। इकलौते बेटे का क्या है? बेटा है। वह किसकी ओर इशारा कर रही है? मानो इस जो ये लड़का है इस फोटो में है, वो किसकी तरफ इशारा कर रही है? ये नैना के ये मामा लगेंगे इसके, और ये नानी है। तो कहीं ना कहीं देखिए दोस्त, मामा, भाई, चचेरा भाई, तो इससे क्या संबंध हो जाएगा? चचेरा भाई हो जाएगा। दोस्तों सीधा सीधा सा क्वेश्चन है दोस्तों। बात करें मोटिवेशन की, तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। दोस्तों पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगला क्वेश्चन है, ये परिचय करा रहा है क्या? केशव ने एक लड़की का परिचय अपने पिता के इकलौते पुत्र की इकलौते बेटी के रूप में कराया। केशव उस लड़की का क्या है? कहने का मतलब है केशव ने एक लड़की का परिचय कराया। पहले क्या लिखेंगे आप? केशव लिखेंगे। एक लड़की का क्या कराता है? लड़की है कोई, उसका परिचय कराता है, परिचय अपने पिता के इकलौते पुत्र की इकलौती बेटी। क्या करता है? अपने पिता। क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में ही आपका आंसर है। जब आपका सॉल्यूशन हो जाएगा तो आंसर अपने आप निकल जाएगा। तो कह रहा है पिता के इकलौते पुत्र का इकलौती बेटी है। क्या है? इकलौती बेटी है। बेटी के रूप में कराता है, चाहे कराया है। केशव उस लड़की से क्या है? मानो केशव उसका क्या है? तो सीधा सीधा ये जो लड़की है, ये बेटी इसकी, ये जो लड़की है, केशव इसका पिता लगेगा, पिता होगा। और यही पूछ देता केशव के पिता इस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो कहीं ना कहीं ये दादा हो जाएगा। ऑप्शन में दोस्तों बी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है तीसरा। यक्स वाई का भाई है, वाई जेड की बहन है, और जेड यन का पिता है। यदि यन पुरुष है तो यन का यक्स से क्या रिश्ता है? दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में ग्रुप डी में पूछेगा। बस आपको इसका रिलेशन समझ में आना चाहिए, और क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करते हैं उसे आसानी से बन जाए, वही आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। आइए देखते हैं। यक्स जो वाई का भाई है। क्या है? यक्स किसका भाई है? वाई का। ऐसे यक्स वाई का भाई है, वाई जेड की बहन है। ये वाई जो है जेड की क्या है? कि बहन है। वाई जेड की बहन है और जेड यन का पिता है। जो ये जेड है यन का क्या है? पिता है। यन का पिता है। आदमी को पिता है, नहीं पिता नहीं, पिता है, फादर है। तो यदि यन पुरुष है, कह रहा है यदि यन पुरुष है तो यन यक्स से क्या रिश्ता रखता है? पूछ रहा है कि यन यक्स से क्या रिश्ता रखता है। दोस्तों जो वाई है दोनों की क्या है? बहन है। ये आपस में रिलेशन भाई बहन होते हैं तीनों। ये एक बहन है, दो भाई हैं, और ये जेड का एक भाई का जो रिलेशन यन का है यक्स से क्या होगा? कहीं ना कहीं भतीजा होगा। क्या दोस्तों? भतीजा। ऑप्शन के साथ जिस ऑप्शन में भतीजा होगा उसमें चला जाएगा। देखते कहते हैं दोस्तों जीवन में कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा चीज होता है। आके ये कॉन्फिडेंस जो है
कॉन्फिडेंस ये देखने के लिए बहुत छोटा चीज है और हिंदी में इसको बोलते हैं मौका। क्या बोलते हैं? मौका। जिन्होंने मौका गंवा दिया उनके लिए कुछ नहीं दोस्तों। ये कॉन्फिडेंस होता है दोस्तों, कट ठीक है दोस्तों कॉन्फिडेंस बहुत ही छोटा वर्ड है जिसको बोलते हैं हौसला। क्या बोलते हैं? हौसला। हिंदी में ये हौसला एक ऐसी दोस्तों एक इमारत है। इस हौसलों को अगर इमारत के साथ आप गिरने नहीं देते हैं अपने जीवन में, यही हौसला जो इमारत बना करके रखे हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। इसलिए यही हौसला, यही इमारत अगर आपको जीत की तरफ ले जाता है और यही जीत आपको एक कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी खुशी जब होती है दोस्तों, जब जीतते हैं ना, तो परिवार में सबसे बड़ी खुशी आपके माँ बाप को होती है। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।